बीडीओ कार्यालय पर जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की हुई बैठक में आगरा एवं फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद रहे मौजूद जिलाधिकारी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने पिछली मीटिंग में उठाए गए सवालों की गई समीक्षा। एसपी सिंह बघेल ने बताया कि जिले में गौवंशों के लिए 100 के आसपास खोली गई गौशाला। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि काशीराम योजना में एडीए व बिल्डर के द्वारा हुआ बड़ा घोटाला। आईआईटी रुड़की ने आवासों को रहने लायक न करते हुए दिया नोटिस, लोगों को वापस किया गया पैसा। कुंभ में हुई भगदड़ पर एसपी सिंह बघेल ने जताया दुख। बिजली, टोरेंटो, दक्षिणांचल लगभग सभी विभागों की समीक्षा की गई है, जिसमें जहां कमी पाई गई है उसको हिदायत दी गई है और 2-4 कामों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक कमेटी के लिए भी प्रस्ताव में शासन को दिया है। गौवंशों को लेकर जो जिस तरीके से प्रयास बनाए जा रही है तो उसके दिशा में वहाँ चारा नहीं है लगभग 100 के आसपास अपने जिले में राष्ट्रीय गौवंश के संरक्षण के लिए गौशालाएं खोली गई। कल उत्तर प्रदेश पशुपालन मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ लोकार्पण किए हैं, जिसमें मेरी अत्मापुर विधानसभा में बिरहूनी और मुर्तजापुर और संभवतः एक फतेहाबाद हुई, जिसमें वर्चुअल में खुद शामिल हुआ। और हमारी तो दोनों में अभी कैपेसिटी और है, रखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि निराश्रित गौवंश का गौशालाओं में रखना एक स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि उसका एक कारण है, लंबी बात हो जाएगी कि अब ना तो हल मैंने चलते हुए अपनी लोकसभा में पिछले 30 साल में नहीं देखा है और बैलगाड़ी नहीं देखी, गाय तो देखी नहीं है 50 साल में, और ना रहन देखा है, ना कोल्हू देखा है और ना हल चलते हुए देखा है। तो हमारा जो बछड़ा है वो यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस है। इस देश में पोमेरियन कुत्ते की कीमत सभी 5,000 है, लेकिन नंदी महाराज की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि थ्रेशर ने दाएं खत्म कर दी, थ्रेशर ने कोल्हू खत्म कर दिया, पंपिंग सेट ने और बिजली की मोटर ने रहट समाप्त कर दी है, और मेटाडोर और ट्रैक्टर ने बैलगाड़ी और हल चलाना। तो ये अगर नेचुरल सोर्स से, सांड से अगर गर्भ धारण करेंगी गाय तो 50% बछड़े पैदा होंगे जो टोटल परजीवी होंगे, 50% गाय पैदा होगी तो 10-50 हजार की होगी। इसका स्थायी समाधान है कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा यदि हम अपनी गाय का वर्गीकृत वीर्य से गर्भ धारण कराएंगे तो 90% 92 तक जा रहा है, केवल फीमेल ही पैदा होगी, तो दूध फिर उनकी बेटी फीमेल होगी, फिर उनकी देवती नातिन की तो समझा रहा हूँ के साथ। मात्र 100 रुपए का एक डोज है, तो एक बार में अगर गर्भ धारण नहीं करती है तो 2.5 का औसत आया। 250 रुपए में अगर किसी भी किसान की गाय गर्भ धारण करेगी वर्गीकृत वीर्य से तो 90% बहुत बड़ा होता है। एक गारंटी है कि बछिया पैदा होगी, वो भी साहिवाल, थार पारकर, हरियाणवी या गिर गाय की होगी। दूध की नदियां इस देश में बह जाएंगी। हाँ, काशीराम योजना में बिल्डर के द्वारा और एडीए की लापरवाही से बहुत बड़ा घपला हुआ है, जिसमें लोग रह नहीं पाए। उसके पहले उसको रुड़की आईआईटी ने उसको रहने लायक ना करते हुए उसको तो लोगों को नोटिस दे दिया गया है, लोगों का पैसा वापस कर दिया गया। इसमें यही प्रस्ताव हुआ है कि राज्य सरकार को यह कहा गया कि उच्च स्तरीय टेक्निकल हर प्रकार के सभी की लोगों की एक जांच आए। अब तो वो वहां से निकाल दिया गया है, तो ये जितने भी करोड़ है लगभग 150-200 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 लोग हुए थे, आगरा विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों से और इसके अलावा कोई बिल्डर है उसकी वजह से। तो उसमें ये एक प्रकार से क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो उसकी जो जांच रिपोर्ट देगी उसका आधार पर अभियोग वगैरह तब्दील किया है। ये मुझे लगता है वो डिमोलिश होगी और वो सारी क्लस्टर के रूप में मेरी विधान लोकसभा में तो पूरा शहर है, लेकिन अत्मापुर विधानसभा में बड़ी जीवन दान के पास वहाँ है, और जब तक वो खड़ी है वो एक अपराध का भी केंद्र होता जा रहा है। जुआ लोग खेलते हैं, नशा करते हैं और काम करते हैं, तो वो तो डिमोलिश तो होने की। विकास और निगरानी समिति
उसी दिशा कहते हैं, उसकी आज बैठक है जो हर 3 महीने में एक बार होती है। पिछली बार जो बैठक हुई थी सर्किट हाउस में, 3 महीने बाद अभी दूसरी बैठक ये हुई है और आज ये बैठक 11 बजे प्रारंभ हुई है। हमने इस बैठक को 2 पाली में किया है, पहले 11 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 से फिर एक 15 मिनट का गैप देके लंच के बाद फिर दोबारा बैठक शुरू हुई है। इसमें केंद्र सरकार के हमारे जितने विभाग हैं और प्रदेश सरकार के जो विभाग हैं, उन विभागों के द्वारा जनहित के सरकारी योजनाओं के किए जा रहे कामों की समीक्षा और आने वाले और कार्यों के लिए सुझाव। तो ऐसे सभी जनप्रतिनिधि इसमें रहते हैं। हमारे साथ में जिसमें बघेल साहब हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका के अध्यक्ष, इसी प्रकार सभी विभागों के अधिकारी। तो ये बैठक निरंतर जारी है। अभी इस बैठक में एक सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ है, तो शासन को, क्योंकि ये कार्यवाही शासन को जाती है, प्रदेश में भी जाती है, केंद्र को भी जाती है, सबसे बड़ा निर्णय ये हुआ है कि 140 करोड़ की लागत से संभवतः वर्ष 2008 से जो कांचीराम आवास योजना में जो गरीबों के लिए आवास देने की बात की गई थी, लेकिन वो आवास टूटने की स्थिति पे आ गए, गिरासू हो गए, लेकिन आज तक किसी को आवास नहीं मिला। ये एडीए के अधिकारियों का और जो गणपति करके कोई जो एजेंसी थी, वो दोनों ठेकेदार जो था, गणपति बिल्डर या जो भी है, तो 140 करोड़ रुपए जनता के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। आज कमेटी ने मेरे निर्देश के आधार पर सबकी सहमति से ये संस्तुति की है कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर के नेतृत्व में प्रदेश स्तर की तकनीकी टीम इस बात की जांच करेगी कि इसके लिए कौन एडीए का अधिकारी दोषी था, बिल्डर कितना दोषी था, जिससे 140 करोड़ रुपए सरकार के चले गए। अगर आज ब्याज समेत हम माने तो वो दुगने से तिगने हो जाते, तो लगभग 300 करोड़ रुपए सरकार के या और अधिक इनको एक तरह से ग्रहण लगाकर समाप्त कर दिया। इनकी गलत नीयत के कारण इसमें अधिकारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और ये जो भूमि है, ये पूरी जो बिल्डिंग है, अब इसको तोड़कर इस भूमि का कोई उपयोग अन्य किसी जनहित के कार्य के लिए किया जाए, क्योंकि 1,60,000 वर्ग मीटर से ज्यादा ये जमीन उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा मामला आज दिशा की बैठक में तय हुआ है। दूसरा, जल जीवन मिशन में जो हर घर नल और हर घर नल से सबको मिले गंगा जल, आगरा जिले में गंगा जल की योजना एटा की गंग नहर से जो आई है, जो मैं बार बार उसकी चर्चा में करता था, 4,000 करोड़ से अधिक की योजना है, सभी ब्लॉकों में काम चल रहा है। लगभग 25 से 30% जो भूमिगत केबलें हैं या पाइपलाइंस हैं वो डाली गई हैं एटा की गंग नहर से लाकर। उसमें अनेक सारे गांव टंकियां, बड़े बड़े CWR जो जलाशय, जिन्हें स्वच्छ जल जलाशय बनते हैं जो भूमिगत, तो उस पर भी चर्चा हुई है। और उसमें यह हुआ है कि भाई 2026 तक कंप्लीट रूप से आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में गंगा जल की आपूर्ति कर दी जाएगी। इस पर भी दिशा निर्देशन जारी किया है। उसमें यह किया है कि मेघा जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है मेघा, उसकी कुछ गलतियां पाई गई हैं और अधिकारियों ने स्वीकार किया है। जब हमने उनसे पूछा कि भाई गांव आपने सड़कें तोड़ के डाल दी, नियम था कि आप जेसीबी से सड़क की खुदाई नहीं कर सकते, कटर का यूज करेंगे और कटर का यूज करके वहीं पाइपलाइन डालेंगे और उसको सेम बना के जिस प्रकार की आरसीसी या सीसी पहले थी वो आरसीसी में करेंगे। लेकिन ये गलती उनकी पाई गई है, उनके खिलाफ शासन को लिखा जा रहा है। उनके खिलाफ अगर एफआईआर की आवश्यकता होगी तो एफआईआर भी कराई जाएगी। और वहीं मेघा, क्योंकि एक शिकायत और आई है मेघा के बारे में, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, क्योंकि ये जो दिशा कमेटी है इसका काम ही विकास और निगरानी समिति है, तो निगरानी करते हुए ये पाया गया कि उसमें अनेक खामियां पाई गई हैं, तो उसकी जांच के लिए भी कहा गया है। अब गांव ये भी शिकायतें आई थी कि मेघा ने कॉन्ट्रैक्ट, सरकार ने मेघा को दिया जो साउथ की कंपनी है, लेकिन मेघा ने सबलेट कर दिया।